नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी कि आप सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन लिखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बाद दिल्ली में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी को विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलेगी। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा बैकडोर से केजरीवाल सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। आतिशी ने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हार से बचने के लिए भाजपा ये साजिश कर रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आतिशी ने कहा कि भाजपा ने आने वाले दिल्ली चुनाव में अभी से हार स्वीकार कर रही है। भाजपा एकमात्र लक्ष्य चुनी हुई सरकार को गिराना है। भाजपा सीएम केजरीवाल से डरती है। यह भाजपा की नई साजिश है। दिल्ली चुनाव में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी। बीजेपी का सरकारें गिराने का ही काम रह गया है। जहां वो चुनाव नहीं जीत पाते वहां विधायकों को तोड़कर सरकार गिरा देते हैं। बीजेपी जब आप यानी कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ नहीं पाई तो अब एक नया षड्यंत्र कर रही है। आतिशी के अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा कि अगर भाजपा को जल्दी हारना चाहती है तो उसे कल ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित कर देनी चाहिए। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। भाजपा विधायकों द्वारा राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन में छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन करने में दिल्ली सरकार की विफलता के अलावा सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर एक्शन न लेने की बात को रेखांकित किया गया था। दिल्ली भाजपा के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में 4 महीने से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद केजरीवाल द्वारा इस्तीफा न दिए जाने की वजह से दिल्ली सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है। शिकायत 4 महीने पुरानी सरकार के बारे में नहीं थी बल्कि पिछले 10 वर्षों में सरकार के काम के बारे में भी थी। ऐसे हमें पिछले 10 वर्षों में दिल्ली सरकार के प्रदर्शन का पूरा ब्यौरा चाहिए। विजेंद्र ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति सचिवालय में भाजपा की चिंताओं की समीक्षा के लिए शिकायत को गृह सचिव के पास भेज दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।